नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। बीच में एक नौबत ऐसी आ गई थी कि कुछ दिन मैं आपके बीच न आ सकूं, लेकिन मैं लंगड़ाते हुए आ गया। चूँकि आपको कैमरे पर मेरा पैर नहीं दिखता है, इसलिए आपको पता नहीं लगा होगा कि मेरे पैर पर कुत्ते ने काट लिया है बहुत बुरी तरह, और अभी तक मैं उन्हीं इंजेक्शनों से, एंटी रेबीज़ इंजेक्शनों से गुजर रहा हूँ। और भी दूसरे इंजेक्शन लगे हैं। आप सावधान रहिएगा, कुत्तों के आसपास मत जाइएगा। ये मौसम कुछ ऐसा चल रहा है कि इस मौसम में कुत्ते अधिक हमलावर हो जाते हैं। मुझको पता नहीं था। मैं रोज़ की तरह अपने कॉलोनी में घूम रहा था रात में, और राह चलते एक कुत्ते ने आकर मुझको बहुत बुरी तरह काटा। मोटे डेनिम की जीन्स थी, उसके बावजूद उस जीन्स के ऊपर से उसके 5-7 दांत घुस गए। तो सावधान रहिएगा आप। अभी तक मैंने काटना शुरू किया नहीं है किसी को, लेकिन बहुत ख़राब नौबत हो जाती है कुत्ते के काटने पर। बहुत सावधान रहिएगा। मेरे सामने एक खबर है कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, उसके कुछ इलाकों में कुत्तों को आक्रामक होने से रोकने के लिए वहाँ सरकार जो है उनको चिकन चावल खिलाने वाली है। चिकन चावल, इसका पायलट प्रोजेक्ट चालू हो रहा है किसी इलाके में। वहाँ 5,000 आवारा कुत्ते हैं। 5,000 कुत्तों को चिकन चावल खिलाने के लिए उन्होंने 2,90,00,000 रुपए का बजट रखा है। 5,000 कुत्तों को खिलाने के लिए चिकन चावल। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे कॉलोनी के कुत्ते जिन्होंने मुझको काटा है, जिनमें से एक ने, और जो मेरे कॉलोनी के दरिया दिल लोग हैं जो रोज़ झोला भर भर के डबल रोटी बिस्किट ला ला के उनको खिलाते हैं, मुझको लगता है कई बार अघा भी जाते होंगे। कुत्ते कहते होंगे कि अब ये फलाने ब्रांड का बिस्किट बंद करो, कुछ नया चटपटा लेके आओ, या डबल रोटी के बजाय मल्टीग्रेन की डबल रोटी ले आओ। ऐसा भी हो सकता है। कहते होंगे उनको जो खिलाते हैं वो उनकी बात ज़्यादा समझते होंगे। लेकिन आवारा कुत्तों की समस्या कुत्ते लोगों को काटे नहीं, इसके लिए कर्नाटक सरकार 5,000 कुत्तों के ऊपर 2,90,00,000 रुपया खर्च कर रही है। अब जो इसके आंकड़े जो देख रहा हूँ बड़ा दिलचस्प है। एक स्ट्रीट डॉग को 22 रुपया 42 पैसे की थाली मिलेगी। चिकन चावल 22 रुपया 42 पैसा। मुझको नहीं लगता कि जेल में कैदी को भी इतने का खाना मिलता होगा। खैर, कैदी जो हैं वो जेल के हवाले हैं, वो उनकी सेहत का ज़्यादा ध्यान रखते होंगे। लेकिन 22 रुपये 42 पैसे की एक थाली चिकन चावल की, ऐसा थाली शायद 2 बार 3 बार कितना मिलेगी मुझको नहीं मालूम। उसमें कुत्तों के लिए ये भी ध्यान रखा गया है कि उनको प्रोटीन इतना मिलना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट इतना मिलना चाहिए, सब्जियां इतनी मिलनी चाहिए, दाल तेल सब चीज़ है उसमें। उनको 450 से 750 कैलोरी मिलना चाहिए। इतना ध्यान रखा है कर्नाटक सरकार ने। कांग्रेस की सरकार है, ध्यान रखिएगा। कांग्रेस का हाथ कुत्ते के साथ। अब इसके बाद में बेंगलोर शहर में 2,80,000 आवारा कुत्तों का अंदाज है सरकार का। 2,80,000। अभी 5,000 से पायलट प्रोजेक्ट चालू हो रहा है। इसको 2,80,000 तक लागू किया जाएगा। मैंने और मेरे कैमरा पर्सन ने 8-8, 10-10 बार कैलकुलेट करके देखा। हम नहीं लगा पा रहे हैं अंदाज, लेकिन शायद 156 करोड़ रुपया साल का लगेगा कुत्तों के ऊपर। 156 करोड़ रुपया। अब सरकार ये भी कह सकती है कि हमारा तो एंटी रेबीज़ 156 करोड़ से ज़्यादा लगता है। मैं नहीं जानता कि कुत्तों को खिलाने के बाद वो काटना बंद कर देंगे, क्या करेंगे कि इसको चिकन खा के और हट्टे कट्टे हो जाएंगे। 750 कैलोरी मिलेगा एक कुत्ते को। कुत्ते के बदन का वज़न अगर आप देखें और इंसान के बदन का वज़न देखें तो इंसान को करीब 3,000 कैलोरी मिल रही है, इतना होगा कुत्ते का।
अब मैं नहीं जानता कि इसके बाद कुत्ता काटना बंद कर देगा या अधिक ऊर्जा और उत्साह से भर के अधिक काटेगा। एंटी रेबीज का खर्च कम होगा कि बढ़ेगा मुझको नहीं मालूम है। कर्नाटक की सरकार जरूर जानती है। अब कहने के लिए तो ये योजना जो है आवारा कुत्तों को चिकन भात देने की है, चिकन चावल देने की है। मैं नहीं जानता इसमें किस किस दर्जे के आवारा कुत्ते जो हैं वो लखपति, करोड़पति, अरबपति क्या क्या बनेंगे, मुझको मालूम नहीं है। और फिर सवाल ये उठेगा, बाकी कुत्ते आके मांग करेंगे कि ये बेंगलोर के कुत्ते को ही क्यों मिल रहा है, हमको भी मिले, विस्तार हो इस योजना का। गजब कहानी है सरकार की। सरकार को पैसा खर्च करने की योजना बनाने में बड़ा ही मज़ा आता है, खूब मज़ा आता है। खासकर ऐसा जहाँ पे अंधाधुंध खरीदी करनी हो, जहाँ अंधाधुंध खर्च करना हो। अब मुझको ये बतलाइए, सीएजी का कौन ऑडिटर होगा जो जाकर कुत्ते से पूछ सकेगा, कुत्ता भाई आज कितना चिकन मिला था, लेग पीस मिला था कि नहीं मिला था। मैं खाता नहीं हूँ चिकन, लेकिन जानता हूँ कि चिकन में शायद लेग पीस इम्पॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है उसका। इंसान में पैर निकृष्ट माना जाता है, चिकन में पीस, लेग पीस जो है उसको इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो कौन सीएजी का ऑडिटर जाके पूछेगा कि मिला कि नहीं मिला? कौन जाके पूछेगा तुम्हारी कैलोरी वैल्यू आज कितनी हुई है, तुम आज दौड़े कितना हो, वजन तुम्हारा बढ़ रहा है कि नहीं? क्या हो रहा है ये किस तरह की योजना है? मैं तो मेरे कॉलोनी में परेशान हूँ। लोग स्कूटर पे चारों तरफ घूमते हैं, कोई काले कुत्ते को ढूंढते हुए आते हैं, कोई काले सांड को ढूंढते हुए आते हैं, कोई सफ़ेद गाय ढूंढते हुए आते हैं। और जानवरों से इतना भरा पूरा हो गया है मेरा इलाका कि वहाँ अपनी गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं रहती, आप अपने घर में घुस नहीं सकते। कई बार चारों तरफ गोबर और गंदगी आपको दिखती है। लेकिन धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई है, इसलिए मैं कुछ किसी को रोकता टोकता नहीं हूँ। लोग अड़ोस पड़ोस के मोहल्लों से आते हैं, कुछ लोग दूर दूर से भी आते हैं। उनको मालूम है कि इस कॉलोनी में हमको हर नस्ल और रंग के कुत्ते, सांड, गाय सब पर्याप्त मात्रा में मिल जाएंगे। तो आते हैं दूर दूर से, तुरंत अचानक स्कूटर रोकते हैं और खिलाना चालू कर देते हैं। तो क्या किया जाए? ये मिसाल क्या बाकी देश के लिए भी कायम हो जाएगी कि कुत्तों को एक वक्त में 22 रुपया 42 पैसे की थाली? मुझको ध्यान है मेरे शहर में मजदूरों को, गरीबों को 5 रुपए में दाल भात केंद्र ऐसा रहता था। कर्नाटक संपन्न इलाका है, यहाँ खदान वदान का आपको ध्यान ही है। रेड्डी बंधु अगर जो थे, ध्यान है ना आपको, सुषमा स्वराज का हाथ रहता था 2 रेड्डी भाइयों के ऊपर। बाद में कुछ जेल वेल भी हो गई थी उनको, जेल होने के पहले कुछ मंत्री अंतरी भी बन गए थे। तो बड़ा भ्रष्ट प्रदेश माना जाता है, भ्रष्टाचार के मामले में बहुत आगे है। अब मैं नहीं जानता, कांग्रेस के पास देश में इक्का दुक्का ही राज्य बचे हैं, उसमें से भी कांग्रेस पार्टी को चलाने के लायक शायद यही एक राज्य बचा है, कर्नाटक। तो अब ये चिकन भात जो है, ये कुत्ते को कितना मिलेगा, इसका कितना हिस्सा दिल्ली जाएगा, मुझको नहीं मालूम है। मैं ओछी बात करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हमने तो देखा हुआ है ना कि कांग्रेस पार्टी का एटीएम कैसे चलता है। और कांग्रेस का ही क्यों कहें, सभी पार्टियों के एटीएम ऐसे ही चलते हैं। चूँकि आज मैं खबर कांग्रेस के राज्य की बोल रहा हूँ, इसलिए अभी मैं दूसरे पार्टी की मिसाल यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। कमोबेश सभी बड़ी पार्टियों का हाल यही है, अलग अलग। कोई चिकन भात नाम से करते हैं, कोई किसी और नाम से करते हैं। कल के दिन कोई और प्रदेश रहेगा, बोकरा भात नाम से चालू कर देगा किसी और को खिलाने के लिए। क्या देश में कुत्ता प्रेमी लोगों की कमी हो गई है? कुत्ते भूख से मरने लगे हैं, ऐसा कहीं पे सुनाई पड़ा है? मुझको तो लोग कुत्तों को खिलाते दिखते हैं। कुत्ते जो हैं वो होटलों के, ढाबों के आसपास मंडराते रहते हैं जहाँ कुछ नॉन वेज वगैरह फेंका जाता है। मुझको कोई मारवाड़ी जैन भोजनालय वगैरह के आसपास कुत्ते कम दिखते हैं, उनको उतना पसंद नहीं आता शाकाहार, वो नॉन वेज वाले ज़्यादा दिखते हैं मुझको। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर कोई जैन, मारवाड़ी, ब्राह्मण, शाकाहारी किसी बस्ती के कुत्ते होंगे, क्या उनको भी चिकन परोसा जाएगा?
कि उनके मालिकों को आपत्ति होगी, ये हमारे बस्ती के बाहर चिकन ला के क्यों डाल रहे हो, इस तरीके से क्या किया जाएगा, भेदभाव कैसे किया जाएगा। क्या कुछ है कुत्ते जो हैं वो जात बदलने तैयार हो जाएंगे कि उधर नॉनवेज मिलता है। सोच के देखिएगा, बड़ा दिलचस्प मामला है और आपको सोचना ही है, क्योंकि कुत्तों से पूछने नहीं जा सकते। आप ध्यान रखिएगा, बेंगलोर शहर के बारे में साल 6 महीने बाद ये रिपोर्ट ढूंढने की कोशिश कीजिएगा कि शाकाहारी लोगों के मोहल्लों से मांसाहारी लोगों के मोहल्लों में एक बड़े पैमाने पे कुत्तों का माइग्रेशन हुआ है क्या, जरा कोशिश कीजिएगा जानने की। और ये भी कि बेंगलोर में चिकन राइस मिलता है, ये पढ़ कर खबरें, ये टीवी पर सुन कर, क्या बेंगलोर के आसपास 100-150 किलोमीटर के कुत्ते बेंगलोर की तरफ चलने लगेंगे? पता लगाइएगा, बड़ा दिलचस्प नज़ारा है। फिलहाल मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा कि चिकन भात जो है कौन कौन खाएंगे, कुत्ते तो खाएंगे ही, लेकिन कुत्ते के अलावा कौन कौन खाएंगे थोड़ा नज़र रखिएगा। फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि एक दिलचस्प बात थी जो आपके बीच मैंने रखी, तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका क्या कहना है। क्या इससे आपको लगता है कि कुत्तों की आक्रामकता कम होगी, या आपको ये लगता है कि अगले साल तक ये कुत्ते जो हैं चिकन बढ़ाने की मांग करने लगेंगे, नहीं तो काटेंगे आके। जिन लोगों ने फैसला लिया है, बड़े नेताओं और अफसरों ने, उनको काटना है तो काटें, आम जनता को छोड़ें। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप दोपहियों पर चलते हैं, चाहे चलाएं या पीछे बैठें, तो हेलमेट लगा कर रखिए। हो सकता है आज आपको एहसास ना हो कि आपकी खोपड़ी के भीतर जो दिमाग है वो महत्वपूर्ण है, आपको अंदाज नहीं होगा, आपको लगता होगा ये ज़्यादा काम का नहीं है। लेकिन जब कोई एक्सीडेंट होता है, जब हेड इंजरी होती है, जब ब्रेन हेमरेज होता है, जब ये दिमाग काम करना बंद कर देता है, डिफेक्टिव तरीके से काम करता है, पता लगता है कि एक तरफ का हाथ, एक तरफ का पैर काम नहीं कर रहा है, या दोनों पैर काम नहीं कर रहे हैं, वो नौबत बहुत ख़राब रहती है। कई लोगों का बोलना बंद हो जाता है, कई लोगों को दिखना बंद हो जाता है। दिमाग कई चीज़ों को कंट्रोल करता है, उसके किस हिस्से में चोट लगी है पता नहीं चलता। ये मौत से भी बुरी जिंदगी रहती है। आप अगर हेलमेट लगाए बिना दोपहिए पर चलते हैं, चाहे चलाएं चाहे पीछे बैठें, तो ध्यान रखिएगा कि आप अपनी मंजिल की तरफ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आप मौत से भी बुरी जिंदगी की तरफ बढ़ रहे हों। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं केवल सावधान कर रहा हूँ। मेरी बात आपको डरावनी लग सकती है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, हेड इंजरी इसके मुकाबले बहुत अधिक खतरनाक हो सकती है। दिल्ली शहर की एक बात बतलाता हूँ आपको, एक दमकल कर्मी आग बुझाते हुए सिर पे लोहा गिर गया छत का, कोमा में चले गया। वहाँ दिल्ली म्यूनिसिपल के बड़े बड़े अस्पताल हैं, उनमें से एक कमरे में उसको रख दिया गया कोमा में। अब घर वाले इंतज़ार करने लगे कि कब कोमा से बाहर आए, कब कोमा से बाहर आए। उसके कोमा से बाहर आने के पहले उसकी लाश कमरे के बाहर आई अस्पताल के। 19 साल बाद, 19 साल परिवार 24 घंटे उसके साथ बैठे रहा, जिसको होश भी नहीं लौटा। आप अपने परिवार पे ऐसी ज्यादती मत कीजिएगा, हेलमेट लगा कर रखिए। उस आदमी ने ज्यादती नहीं की थी, वो तो आग बुझाते हुए अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए ऐसा जख्मी हुआ था। आप बिना हेलमेट दोपहिया चलाते कोई ड्यूटी नहीं करते हैं, आप अपने परिवार को एक अंतहीन खतरे में डालते हैं। मत कीजिएगा ऐसा। फिर मिलेंगे।